हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुजीनियस। तो आज हम करेंगे लास्ट वीडियो ऑफ जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। उससे पहले एक बार क्विक रीकैप करते हैं। हमने लास्ट वीडियोस में क्या करा था? हमने करा था अबाउट दी सेल। सेल होता है कि बेसिक यूनिट ऑफ अ लिविंग थिंग, और एक किसी ऑर्गेनिज्म में एक सेल होता है तो उसे यूनिसेलुलर कहते हैं, जिसका एग्जांपल होता है अमीबा। और सेकेंड होता है कि जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जिस ऑर्गेनिज्म में, उसे मल्टी सेलुलर कहते हैं, राइट। फिर उसके बाद हमने अबाउट द टिश्यू, उसके बाद ये पढ़ा था कि सेल्स का कलेक्शन बनाता है टिश्यू, टिश्यू का कलेक्शन बनाता है ऑर्गन, ऑर्गन का कलेक्शन बनाता है ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गन सिस्टम्स इकट्ठे होके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हमारी जो बॉडी है, राइट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट द टिश्यूज, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था कि टिश्यूज कौन कौन से होते हैं, जस्ट फॉर गुड एक्सप्लेनेशन की आपको समझ आ जाए। उसके बाद हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो भी हमारे आसपास मैटर है वो किन किन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। और अब हम आ गए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? पहला वर्ड ही ऐसा है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स एक तरीके के होते हैं फीचर्स। जैसे आप कभी कोई फोन खरीदने जाते हो तो आप बोलते हैं ना, भाई मेरे इस फोन में क्या क्या फीचर्स हैं, मैं पहले वो फीचर्स देखूंगा उसके बाद ये फोन खरीदूंगा। थोड़े से फोन शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं और लास्ट में जाके एक फोन खरीदते हैं हम, है ना, कि इसमें हमें सबसे मैक्सिमम फीचर्स दिखाई दे रहे हैं। तो वो फीचर्स एक तरीके के कि ये क्या क्या कैपेबिलिटीज रखता है, ये क्या क्या कर सकता है, वो सारी चीजें हम बताएंगे लिविंग थिंग्स की, ठीक है। लिविंग बींग्स, लिविंग थिंग्स, एनीथिंग यू कैन से। चलिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे लिविंग बींग्स के? वो है, सबसे पहले ये था कि पहली बात तो इंसान कोई भी खाना कोई भी कुछ भी करे एक्टिविटी, वो पहले सांस लेगा तभी जिंदा रहेगा। तो यहाँ वो सांस ले रहा है, उसकी इंग्लिश है यहाँ पे रेस्पायर, ठीक है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गया रेस्पायर। तो लिविंग बींग्स रेस्पायर करते हैं, मतलब वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। और इन सम अदर केस अगर हम प्लांट्स में देखें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, राइट। उसके बाद मूव, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, जिसमें कि सारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स तो मूव करते हैं, लेकिन प्लांट्स का एक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया था उस टाइम, वो आज दिया जाएगा कि प्लांट्स कैसे सेंसिटिव होते हैं मूवमेंट के, लाइट की तरफ ग्रो करते हैं। और उन्हें कोई कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें छू दो तो वो कोई ऐसी एक्टिविटी दिखाते हैं, आप देखोगे कि अरे ये तो उसी टाइम ये प्लांट मुरझा गया, तो वो प्लांट्स की मूवमेंट में देखा जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद होता है ग्रो। ऑब्वियसली यार, जो भी आप हैं, एक जो आप थे जब पैदा हुए थे तो आप एक छोटा बच्चा थे, है ना, और उसके बाद आज धीरे धीरे करके आप बड़े हो गए, और सिमिलरली उसके बाद अब आप बड़े होके बहुत बड़े हो जाओगे। जैसे कि आप ये देखो, ये छोटा बेबी है, उसके बाद ये एक बड़ा बच्चा बना, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो एक अंकल बन गया, राइट। तो इसका मतलब लिविंग बींग सारे ग्रो करते हैं। वहीं पे हम लिविंग बींग्स में अगर आए, यहाँ पे देखो प्लांट पे, तो पहले हम सीड डालते हैं उसके अंदर, सॉइल के अंदर, फिर वो धीरे धीरे उगता है, उसकी रूट नीचे की तरफ जाती है। अब नीचे की तरफ क्यों जाती है पता है ना आपको? क्योंकि ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है, राइट। बेबी, उसके बाद थोड़ा सा और बेबी प्लांट बनेगा, वो ऊपर आएगा, अपनी छोटी छोटी लीव्स निकालेगा, और फिर बाद में फाइनली वो प्लांट बन जाएगा, या उसके बाद भी वो एक ट्री बन जाएगा, राइट। तो फिर अब इसका मतलब कि चाहे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, वो सब ग्रो करते हैं। उसके बाद आया नेक्स्ट एक्सक्रीट। एक्सक्रीट मतलब बाहर निकालना। आप भी टॉयलेट जाते हो, चाहे आपको मतलब आपके अंदर जो भी अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है, आपने जो भी खाया वो सब आप निकालोगे बाहर, एक तरीका वो। सेकंड तरीका ये कि आपको पसीना आता है तो जो भी अंदर का आपका एक्सेस सॉल्ट है वो आपका पसीने के थ्रू निकलता है। नेक्स्ट है कि हैव फिक्स्ड लाइफ स्पैन। तो इसका मतलब हर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन होता है कि भाई ये 70 से 90 से 100 साल तक मैक्सिमम इंसान जी सकता है। अब कोई इंसान 200 साल नहीं जीता, तो फिर एक एवरेज एक्सपेक्टेंसी निकाल ली जाती है कि लाइफ स्पैन ये इतने टाइम तक ही ये ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं। इनका स्पैन मतलब इनका मतलब फ्रॉम बर्थ से लेके डेथ तक का इतने पीरियड का टाइम है।
तो वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। कि अच्छा अगर इंसानों का पता चला कि 70 से 90 साल है तो फिर हाउस फ्लाई का कितना होता है, और जैसे कि हाउस फ्लाई का मतलब 4 डेज तक ही होता है अराउंड। एक हाउस फ्लाई अभी आज पैदा होएगी तो अभी 4 डेज बाद वो उसका लाइफ स्पैन वो खत्म हो जाएगी, मर जाएगी। सेम ऐसे करके। और एक जो हम अपने आसपास रैट देखते हैं, रैट चूहा, तो चूहा क्या होता है, उसकी लाइफ स्पैन होता है सिर्फ 2 से 3 साल, ठीक है। वो 2-3 साल ही जिंदा रहता है और उसके बाद फिर वो हो जाता है। और हम आसपास अपने डॉग देखते हैं, डॉग सिर्फ कोई 16 ईयर्स तो कोई 18 ईयर्स इतना रहता है। तो हर किसी का अपना लाइफ स्पैन होता है। और वहीं पे अगर हम ट्रीज का देखें तो ट्रीज की एज होती है 200 ईयर्स या 200 ईयर्स से भी ज्यादा, ठीक है। तो आपकी 2 पीढ़ियां लग जाएंगी वो देखने में कि ये कितना बड़ा होएगा पेड़, कितने टाइम तक ये जिंदा रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, रिप्रोड्यूस। अरे हाँ, जो भी इंसान अगर अपने जैसा एक सिमिलर काइंड, मतलब आपकी मम्मा ने आपको बर्थ दिया तो अपने जैसा एक और बच्चा निकाला ना, तो वो इसका मतलब होता है रिप्रोड्यूस। सिमिलरली एक कोई और एनिमल है तो उस एनिमल ने अपने जैसा ही और निकाला, ठीक है। एक सिमिलर काइंड निकालना, सिमिलर काइंड। अब ये नहीं है कि एक लायन एक चूहे को रिप्रोड्यूस करेगी, लायन एक लायन को ही रिप्रोड्यूस करेगा ना। तो अपने जैसा एक सिमिलर काइंड रिप्रोड्यूस करना, और वो जरूरी भी है क्योंकि अगर आप अगर ये रिप्रोडक्शन मतलब अगर ये वाली अपने जैसा एक और पैदा करने वाली ये वाली प्रोसेस खत्म हो गया ना इस अर्थ के ऊपर, तो थोड़े टाइम बाद सारे लोग, ये पूरी अर्थ के ऊपर सारे लोग खत्म हो जाएंगे, सारे एनिमल्स, सारे ह्यूमन बींग्स, सारे लिविंग बींग्स खत्म हो जाएंगे क्योंकि कोई रिप्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। अब जो है बस वो जब तक बूढ़े होंगे खत्म होंगे, उसके बाद खत्म, फिर वो पूरी जिंदगी पूरी अर्थ के ऊपर लाइफ ही खत्म हो जाएगी, राइट। तो रिप्रोडक्शन भी जरूरी है, और वो कौन करते हैं, लिविंग बींग्स सारे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आया हमारा नीड फूड। यस, जिंदा रहने के लिए तो भाई फूड तो बहुत जरूरी है ही है। फूड नहीं खाओगे एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी कोई और काम कैसे करोगे, है ना। तो बहुत ये सारी के सारे हमारे हो गए शॉर्ट में सारे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो लिविंग बींग्स के। तो अब हम करते हैं इनको डिटेल में, ठीक है। चलो चलिए, तो अब देखिए पहला आया हमारा ग्रोथ। हमारा हमने पहला पढ़ा था ना कि पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं कि लिविंग बींग्स ग्रो करते हैं। अच्छा, ग्रो करते हैं, ग्रो कैसे ग्रो करते हैं। ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता कि बस इसकी हाइट ही बढ़ती जा रही है। अब मैंने एक आज बीज डाला सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, तो फिर इसका मतलब वो कल बढ़ता जाएगा और वो बढ़ता ही रहेगा पूरी जिंदगी भर, नो। हाँ, या फिर आज एक बच्चा पैदा हुआ और वो धीरे धीरे करके वो बच्चे की हाइट बढ़ती जा रही है तो हम उसकी हाइट को देख के बोलेंगे अरे ये तो बच्चा ग्रो कर रहा है। नहीं, अब एक दिन 18-22 ऐसी कोई एज आती है, उसके बाद तो आपकी हाइट बढ़नी बंद हो जाती है। इसका मतलब क्या आप बड़े होने बंद हो गए उस दिन के बाद? नहीं, तो इंसान तो 80-90 ईयर्स तक जिंदा रहता है। तो मतलब ये कि इंक्रीज इन हाइट मतलब या फिर इंक्रीज इन लेंथ का मतलब ग्रोथ नहीं होता। ग्रोथ मतलब होता है कि उसकी और डेवलपमेंट होती जा रही है, ठीक है। वो और नेक्स्ट और सही उसके सेल्स और ग्रो करते जा रहे हैं, ठीक है। सेल्स बनते हैं, सेल्स कुछ खराब हो जाते हैं, वियर एंड टीयर होता है उनका, और फिर वो न्यू और नए सेल्स आते हैं और सेल्स इंक्रीज होते जाते हैं। ये होता है आपकी ग्रोथ, ठीक है। तो ये पूरी जिंदगी चलती रहती है। मतलब फ्रॉम वॉर्म टिल टॉम्ब, ये पता है आपको। वॉर्म मतलब आपकी मम्मा के पेट से, और टॉम्ब मतलब जहाँ पे आपको दबाया जाता है या जलाया जाता है, तब तक आपकी ग्रोथ चलती रहती है, ठीक है। तो अब ये पढ़ेंगे कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ में होता है कि ऑल ह्यूमन बींग्स, ह्यूमंस हैं चाहे प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं चाहे प्लांट्स हैं, वो सब, और एनिमल्स भी हो गए नहीं ह्यूमन बींग्स में, एंड एनिमल्स भी लिख लो, एनिमल्स ग्रो, राइट। जैसे कि हमने एनिमल्स में पढ़ा था, एनिमल्स या ह्यूमंस में हमने जो साइकिल पढ़ी थी वो था कि एक बेबी होता है, उसके बाद वो चाइल्ड बनता है, चाइल्ड के बाद वो एक
यंग पर्सन बनता है, यंग बनता है और फिर यंग के बाद वो एक एडल्ट बन जाता है जो कि एक अंकल हो गया, राइट। और सिमिलरली अगर यहीं पे हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में पहले होता है एक सीड होता है, फिर उसके बाद उसकी एक सीडलिंग होती है। सीडलिंग मतलब हल्का सा वो सीड बड़ा हुआ, उसने अपने अंदर से रूट निकालनी शुरू करी सीड ने, उसके बाद वो बेबी प्लांट बनता है, बेबी प्लांट बनेगा, बेबी प्लांट के बाद वो बिग प्लांट बनेगा, राइट। बिग प्लांट बोलो, ठीक है, राइट, समझ आ गया। चलो अब उसके बाद और सिमिलरली एनिमल्स में भी क्या होता है, एनिमल्स का बेबी होता है। अगर वहीं पे मैं डॉग लूं तो डॉग का वो क्या होगा, डॉग का बेबी क्या होता है, पपी, है ना। और वहीं पे कैट का बेबी क्या होता है, किटन। तो ऐसे ही सारे एनिमल्स पहले अपना बेबी, उनका बेबी होता है, फिर धीरे धीरे करके वो बड़ा होके वो मेन बड़ा एनिमल बन जाता है, राइट। चलो अब समझ आ गया आपको ग्रोथ का पर्सपेक्टिव कि हम क्या बताना चाहते हैं कि सारे ह्यूमन बीइंग्स, सारे प्लांट, सारे लिविंग बीइंग्स ग्रो करते हैं। और ये ग्रोथ का है क्या मेन पर्पस कि सेल्स का इंक्रीज होना, सेल्स का इंक्रीज होना, या फिर उसका वियर एंड टीयर होके रिप्लेस होना। वियर एंड टीयर मतलब अगर उनको चोट लग गई तो वाले सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए उस जगह से, और उसके बाद फिर वही वाले वियर एंड टीयर हुए और उसके बाद वो रिप्लेस हो गए न्यू सेल्स से, ठीक है। तो ये वाला डेवलपमेंट, ये वाली ग्रोथ हमारी फ्रॉम जिंदगी भर चलती रहती है, ठीक है, सारे लिविंग बींग्स की। चलो लेकिन अगर वहीं पे हम नॉन लिविंग बींग्स की बात करें तो नॉन लिविंग बींग्स में जैसे मैंने कल बताया था, मेरी बुक है, मेरा पेन है, अब ये इसकी कोई ये थोड़ा ना इसकी लाइफ इतनी है ना, कि मतलब ये तो सिर्फ 10 दिन चलेगा, नहीं तो, या फिर 10 दिन बाद ये पेन मर जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। या फिर मेरी बुक है, ये बुक की लाइफ सिर्फ 1 साल है, 1 साल के बाद ये बुक मर जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये कि जो नॉन लिविंग बींग्स हैं वो ग्रो नहीं करते, जो लिविंग बींग्स करते हैं वो नॉन लिविंग बींग्स नहीं करते, राइट। तो लिविंग बींग्स ग्रो नहीं करते, लिविंग बींग्स में कोई सेल्स नहीं होते, है ना, तो वो कोई सेल्स ग्रो नहीं करते। चलिए उसके बाद करते हैं हम लिविंग बींग्स, सॉरी ग्रोथ के बाद हमारा नेक्स्ट था कि उनको फूड चाहिए होता है, सब लिविंग बींग्स को फूड चाहिए होता है। तो फूड का है नीड फूड, राइट। अब फूड क्या है, फूड सबको क्यों चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है एनर्जी के लिए, न्यूट्रिशंस मिले मुझे, एनर्जी मेरे को जब तक खाना नहीं मिलेगा तब तक मैं कोई काम कैसे कर सकती हूँ, जब तक मेरे अंदर एनर्जी नहीं होगी, है ना। तो फिर अब फूड है, अब फूड खाना है, तो फूड बनाने के लिए लिविंग बींग्स 2 टाइप के होते हैं, या तो वो फूड अपना खुद बनाते हैं या वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, है ना। यही 2 केसेस हो सकते हैं। अगर वो खुद बनाएगा तो वो प्रोड्यूस करेगा, और अगर वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होएगा तो वो कंज्यूम करेगा। ये वाली दोनों टर्म्स आपको समझ आ गई। प्रोड्यूस जैसे प्रोडक्शन फैक्ट्री होती है, यहाँ पे कोई चीज बन रही है तो यहाँ खाना खुद बनता है। कंज्यूम मतलब आप कंज्यूमर हो, आप खा रहे हो उस चीज को, आप खत्म कर रहे हो उस चीज को, ठीक है। चलो जो प्रोड्यूस है इसका मतलब होता है कैन मेक देमसेल्व्स, कैन मेक फूड देमसेल्व्स, अपने आप बनाते हैं, ठीक है। और कंज्यूम मतलब ये डिपेंडेंट होते हैं ऑन समवन फॉर फूड, डिपेंडेंट होते हैं ऑन अदर्स मतलब किसी और चीज के ऊपर फूड के लिए। पॉइंट समझ आया। चलो उसके बाद अब जो प्रोड्यूस करते हैं मतलब जो फूड अपने आप बनाते हैं, इसका मतलब उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोमेटिकली अपना खाना खुद बनाते हैं। और जो कंज्यूम करते हैं फूड मतलब खाने वाले होते हैं, उन्हें बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स, TROPHS, ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स। अच्छा, जो खाना किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए, हेटेरोट्रॉफ्स। अब हेटेरोट्रॉफ्स के 2 पार्ट्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स या तो वो होएगा जो सिर्फ
प्लांट की बनी हुई चीजें खाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि आप वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो, मतलब आप खाना तो खुद नहीं बना सकते, लेकिन आप सिर्फ वो खाते हो जो कि प्लांट का बना हुआ है, या फिर आप वो मुर्गा एंड ऑल भी खाते हो, मतलब किसी और एनिमल को काट के भी खाते हो, कि आप नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो। ये वही कंसेप्ट आया, आप डिपेंडेंट तो हो, आप अपना खाना खुद तो नहीं बना रहे, लेकिन आप क्या प्लांट का बना हुआ खाना खा रहे हो या आप एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट हो। ठीक है, अगर आप प्लांट्स का बना हुआ खा रहे हो तो आपको बोला जाएगा हर्बीवोर्स। क्या बोला जाएगा? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मतलब हरे भरे पेड़ों का सामान खा रहे हो आप। इससे आपको लर्न करना है, ठीक है। हरे भरे चीजों को खाने वाला हर्बीवोर। तो आप हर्बीवोर हो अगर आप अपने आप को वेजिटेरियन कहते हो। और अगर आप किसी मुर्गे वगैरह को खाते हो, या फिर जैसे आपने एनिमल्स देखे जैसे कि लायन हो गया, तो वो क्या होते हैं? कार्निवोर्स, क्योंकि वो किसी और एनिमल के ऊपर डिपेंड होते हैं, उसको मार के खाते हैं। फाइन। तो हर्बीवोर्स में यहाँ पे एनिमल्स जैसे कि काऊ आ गई, वो लीव्स खाती है सारे पेड़ों की, है ना, और जो आप देते हो वो भी खाती है। ठीक है, तो मतलब वो किसी का मांस नहीं खाती, तो वो हर्बीवोर है क्योंकि वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है कंप्लीटली। और जो कार्निवोर्स हैं वो किसी और डिपेंडेंट। देखो, कार्निवोर्स ना एक्चुअली में खाते तो किसी और एनिमल को है, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने जो एनिमल को खाया उस एनिमल ने पहले प्लांट खाया हो, है ना। लायन ने डियर को खाया, और डियर तो भाई हर्बीवोर था, डियर के पेट में तो प्लांट्स ही थे सारे, तो लायन के पेट में भी इनडायरेक्टली प्लांट्स पहुंच गए, है ना। समझ गए? तो हर्बीवोर्स क्या हुए? जो कि डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं ऑन प्लांट्स, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। और जो कार्निवोर्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं ऑन एनिमल्स, लेकिन एनिमल्स मतलब जो कि हर्बीवोर्स हैं उन्हें खाते हैं वो, लेकिन जो एनिमल्स अब वो हो सकता है वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं ऑन प्लांट्स। इनडायरेक्टली आपको समझ आया कि अरे तूने खाया तो था एनिमल को, मतलब तू था तो कार्निवोर, तू था तो नॉन वेजिटेरियन, लेकिन जिस एनिमल को खाया उसने यही खा रखा था, वो था ये, तो इसका मतलब कार्निवोर तेरे पेट में भी सारे फूल पत्तियां सब घुस गई जो उसने खाई थी, है ना। तो ये इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं ऑन प्लांट्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यही सेम कंसेप्ट आगे की क्लासेस में भी चलता है। चलिए, उसके बाद आते हैं, फूड का हमें क्लियर हो गया, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। चलिए, उसके बाद आता है, नेक्स्ट है हमारा कि रेस्पायर। अभी मैंने आपको बताया था ना, रेस्पायर करते हैं मतलब वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। आप सब सांस लेते हो, है ना। तो जो ह्यूमन बींग्स या फिर जो एनिमल्स सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, उस वाले प्रोसेस को बोला जाता है ब्रीदिंग। क्या बोला जाता है? ब्रीदिंग। और दूसरी टर्म है रेस्पायर, ठीक है। इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस समझना। ब्रीदिंग होता है सिर्फ आपने ऑक्सीजन को अंदर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा। और जो ये वाला टर्म है ना रेस्पिरेशन वाला, रेस्पिरेशन का मतलब है, ठीक है, तुमने ऑक्सीजन अंदर ली और जो खाना आपने खाया हुआ था वो अंदर, ये वाली ऑक्सीजन उस खाने के साथ मिलके उस फूड को बर्न करेगी, उसमें से एनर्जी निकालेगी जितनी निकल सकती है, फिर उसमें से एनर्जी निकल के आपकी पूरी बॉडी में जाएगी, और फिर पूरी बॉडी में वो सारी निकलने के बाद उसमें से निकलेगा वेस्ट, और उस वेस्ट में से निकलेगी आपकी CO2 गैस। तो देखो, अब दोनों तरीके सेम लग रहे हैं, लेकिन इस वाली ऑक्सीजन के साथ फूड मिला जिसमें कि इससे की एनर्जी निकली, और एनर्जी के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट था वो CO2 की फॉर्म में निकला। ये डिफरेंस होता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। तो सारे लिविंग बींग्स, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे ह्यूमन बींग्स हैं, वो सारे रेस्पायर करते हैं, मतलब वो ब्रीद इन तो करते हैं, प्लस में फूड भी जो खाते हैं उसमें से एनर्जी निकाल के कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, राइट। तो सारे लिविंग बींग्स क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं। चलो, अब जैसे कि मैं आपको बोलूं
कि अगर मैं किसी की बात करूं, एक सारे हमने पढ़े थे ना यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो अगर हम करते हैं यूनिसेलुलर, भाई अमीबा तो यूनिसेलुलर था, तेरे पास तो था ही एक सेल सिर्फ, तो तू कैसे रेस्पायर करता होगा, खाना खाता भी होगा और फिर कहाँ से बाहर निकालता होगा, कैसे एक्सचेंज करता होगा गैसेस का। तो वो क्या करता है, अपने उस बोलता है मेरे पास सिर्फ एक ही सेल है और मैं उसी सेल से अंदर लेता हूँ और उसी सेल के अंदर ही छोड़ देता हूँ, वो सेल अपने आप ही एक्सक्रीट करता है। बात क्लियर है? तो अमीबा क्या करता है, अमीबा एक सिंगल सेल से ही अपना इनटेक करता है और सिंगल सेल, उसी सेल से ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम, जैसे कि हम लोग हो गए, हम ह्यूमंस कैसे करते हैं। पहले हमने पढ़ा अमीबा के बारे में। अमीबा क्या करता है, वो उस सारा काम उसी सेल के अंदर ही करता है। रेस्पिरेशन क्या करता है, सेल के अंदर ही करता है, कि उसने सेल के अंदर ही ऑक्सीजन ली और सेल उस वेस्ट प्रोडक्ट जो था कार्बन डाइऑक्साइड थी वो सेल के अंदर ही बाहर कर, सेल के अंदर ही उसने छोड़ दी और सेल ने किसी ना किसी तरीके से वो बाहर निकाल दी। मतलब वो एक ही सेल, वन सेल के अंदर ही सारा काम चल रहा है। फिर दूसरी बात आई हमारी ह्यूमंस की। ह्यूमंस तुम कैसे रेस्पायर करते हो? हम कैसे करते हैं भाई, हम नोज से ब्रीद इन करते हैं, फिर उसके बाद वो लंग्स में जाती है हमारी सांस, फिर उसके बाद वो फिर पंपिंग होके फिर उसके बाद वो फिर से बाहर निकल जाती है, ये हमारी रेस्पिरेशन होती है। उसके बाद फिर फ्रॉग्स में कैसी होती है, ह्यूमंस में कैसी होती है, ब्रीद इन थ्रू नोज, है ना, ब्रीद इन करते हैं हम थ्रू नोज। फिर आपको पता है ना कि हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स फूल जाते हैं, फिर उसके बाद लंग्स, जैसे ही वो लंग्स में जो बाकी बॉडी से जो भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लंग्स ने इकट्ठी कर रखी है वो बाहर निकल जाती है। तो वो वाला सारा जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, उसमें और कौन पार्ट लेता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किससे होती हैं, थ्रू लंग्स। अब लंग्स ने क्या बोला कि तू ऑक्सीजन लेकर आया है, अब तू ये ले कार्बन डाइऑक्साइड, अब तू ये बाहर ले जा, तो अब वही वाली नोज से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो हमारे उसमें कौन कौन से दो ऑर्गन्स मिले हुए हैं, नोज और लंग्स। ठीक है, अब तीसरी बात आई फ्रॉग्स। ठीक है, फ्रॉग्स कैसे करते हैं, पता है फ्रॉग्स डुअल कैरेक्टर के हैं। फ्रॉग्स क्या करते हैं, फ्रॉग्स अगर फ्रॉग्स आपको पता है ना, फ्रॉग्स कौन होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं। एम्फी वर्ड का मतलब क्या होता है, एम्फी मीन्स जो दोनों पे रहते हैं। एम्फी मतलब टू, मतलब वो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं। ठीक है, वो लैंड में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। अच्छा, अगर तुम लैंड पे रहते हो, अगर तुम फ्रॉग्स जब लैंड पे रहते हो तो किससे ब्रीथ करते हो, तो तुम इंसानों की तरह ही ब्रीथ करते हैं, लंग्स से। ठीक है, और अगर तुम भाई पानी में रहते हो, पानी को H2O बोलते हैं। ठीक है, अगर तुम पानी में रहते हो तो तुम किससे ब्रीथ करते हो, तो हम स्किन से ब्रीथ करते हैं। ठीक है, अब तुम लोग पानी में कूद जाओ और बोलो कि मेरी नाक में तो हवा नहीं घुस रही, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो लंग आपकी उस टाइम नोज तो ब्लॉक हो जाएगी, है ना। तो उस टाइम भगवान ने उसे क्या ऐसे बोला कि जब तुम पानी में होगे तब तुम्हारी स्किन ब्रीथ करेगी। स्किन के अंदर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनके अंदर से हवा अंदर घुसेगी और बाहर निकलेगी। क्लियर। और वहीं पे फ्रॉग का बच्चा आता है टैडपोल, पता है ना, टैडपोल छोटा सा फ्रॉग का बच्चा। उस टैडपोल के पास लंग्स नहीं होते, उसके पास क्या होते हैं, गिल्स। टैडपोल के पास क्या होते हैं, गिल्स। टैडपोल के पास होते हैं गिल्स, और वो गिल्स से ब्रीथ करता है। कैसे, दोनों जगहों पे। ठीक है, और गिल्स और किसके पास होती हैं, सेम चीज फिश के पास। ये तो आप सबको पता होगा, फिश ब्रीथ्स थ्रू गिल्स। ठीक है, और टैडपोल भी गिल्स से ब्रीथ करता है। टैडपोल कौन है, फ्रॉग का बच्चा। टैडपोल जब बड़ा होएगा ना तो वो गिल से ब्रीथ करना बंद कर देगा। उसके बाद वो पानी और लैंड दोनों पे जब चलना शुरू करेगा, तब उसके पास जब लैंड पे होगा तब उसके पास लंग्स उसके डेवलप हो चुके होंगे, और जब वो पानी में रहेगा तब उसकी स्किन सांस लेने लायक, रेस्पायर करने लायक हो जाएगी। ठीक है, चलो। और आपको पता है गिल्स क्या करते हैं, गिल्स होते क्या है, गिल्स एक टाइप ऑफ ना फ्लैप होता है ऑर्गन, वो हेल्प करता है इनको कि
ब्रीथ करने में। ऑक्सीजन अंदर जाती है, सॉरी ये गिल्स क्या करते हैं, पानी में ही हमेशा गिल्स हेल्प करते हैं। तो अब क्या होगा, गिल्स क्या होंगे, वो ना छोटे छोटे जो भी छेद होते हैं वो अपने अंदर सांस को ले लेते हैं, सॉरी पानी भी लेते हैं, पानी के अंदर ही गैस मिली हुई है, वो ऑक्सीजन गैस मिली हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड भी चलो मिली हुई है। तो अब क्या है कि उन्होंने पानी अंदर लिया और गिल्स के पास वो एबिलिटी होती है कि वो उस वाटर में से ऑक्सीजन को अलग करेंगे और फिर उसके बाद उसी वाले पानी को वो बाहर फेंक देंगे। क्लियर? चलो उसके बाद अब ये आपको समझ आ गया कि टैडपोल किससे ब्रीद इन करते हैं। टैडपोल्स रेस्पायर थ्रू डैश, तो आप लिखोगे गिल्स, ठीक है, वहां पे लंग्स मत लिखाना। चलिए उसके बाद आते हैं हम इंसेक्ट्स के ऊपर। अब इंसेक्ट्स तो पता है ना, ये सारे हाउस फ्लाइज हो गए, मॉस्किटोज हो गए। भाई तुम कैसे ब्रीथ करते हो? इंसेक्ट्स के पास ना एक ट्यूब होती है, आपने मच्छर या मक्खी की देखी है, ऐसे ऊपर ऐसे होता है, देखा होगा है ना। मक्खी जब भी कभी बैठती है, मच्छर बैठता है तो उसके आगे ऐसे होता है, इसे बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया, TRACHEA, ट्रेकिया। ये ट्रेकिया हेल्प करता है इन्हें कि तू बाहर से जो भी ऑक्सीजन है वो अंदर ले और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल। ठीक है, जैसे कि हो गया कॉकरोच का भी देखा होगा आपने, ऊपर ऐसे छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे नहीं, बहुत हल्के हल्के से एक बाल होता है इस साइड और एक बाल होता है इस साइड, ऐसे उगा होता है ना, तो उसे कहते हैं ट्रेकिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉकरोच या फिर आपसे हाउस फ्लाई ब्रीथ्स इन थ्रू या रेस्पायर्स थ्रू, तो आप क्या बोलोगे? ट्रेकिया। ठीक है, और एक आया आपके पास, अगर नेक्स्ट आता है आपके पास कि भाई अर्थ वॉर्म्स हो गए, जितने भी वॉर्म्स हो गए, वो कैसे ब्रीद इन करते हैं, वो कैसे रिस्पायर करते हैं? वो स्किन से ही करते हैं। ठीक है, कोई भी आपने ऐसे कीड़े देखे होंगे जो सारे ऐसे रेंगते हैं, वो वाले छोटे छोटे कीड़े, वो सारे वॉर्म्स होते हैं, चाहे टेप वॉर्म बोलो, चाहे अर्थ वॉर्म बोलो, रिंग वॉर्म बोलो, वो सारे कीड़े किससे करते हैं? स्किन से ही अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। ठीक है, सारे वॉर्म्स किससे करते हैं? रिस्पायर। वॉर्म्स किससे करते हैं? स्किन से। क्लियर है? और आपने देखा होगा कभी कि इन सबकी स्किन कैसी होती है? बहुत ही मॉइस्ट स्किन होती है, मतलब कि नमी होती है इनकी स्किन पे, गीली गीली सी स्किन लग रही होती है। ठीक है, चलो मॉइस्ट स्किन हमारे कोई काम की चीज नहीं है। चलो उसके बाद आते हैं हम प्लांट्स के ऊपर कि प्लांट्स, अब तुम भी तो लिविंग बींग्स में आते हो, तुम कैसे रेस्पायर करते हो? प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, सारा रेस्पिरेशन का काम, फूड मेकिंग का काम वही करती हैं। तो लीव्स के अंदर ऊपर तो हमें ये दिख रहा होता है, लीव का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, नीचे वाला हिस्सा, वो नीचे वाला हिस्से के अंदर छोटे छोटे होते हैं डॉट्स, छेद होते हैं छोटे छोटे। अब इन छेदों को क्या कहा जाता है? छेदों को स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। केवल स्टोमेटा हेल्प करते हैं लीव्स का के अंदर। क्या लोगे तुम अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहर क्या निकालोगे? ऑक्सीजन। पता है ना, प्लांट्स